इधर उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन के मुताबिक असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में असरार, अबरार और बाबू नाम के 3 भाइयों के मकान सरकारी तालाब की जमीन पर बने हुए थे, क्योंकि कई सरकारी दस्तावेजों में वहां तालाब का जिक्र मिला। प्रशासन के मुताबिक तीनों भाइयों असरार, अबरार और बाबू को पहले ही नोटिस भेजकर सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। इसलिए तहसीलदार की अगुवाई में बुलडोजर के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने 3 में 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध मकानों की एक-एक ईंट गिरा दी। पहले मकान की बाउंड्री वॉल गिराई गई, इसके बाद एक-एक करके दीवारों को भी धराशायी कर दिया गया। हालांकि इस दौरान तहसीलदार ने एक मकान पर बुलडोजर नहीं चलवाया और उसे खाली करने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया, क्योंकि उस मकान के मालिक ने तहसीलदार से गुहार लगाई कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है और उन्हें ठंड के मौसम में परिवार के रहने का इंतजाम दूसरी जगह पर होने तक की मोहलत दी जाए। खाली कर दूंगा, जो भूमि निकल रही है तालाब की उसे खाली करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस टाइम में शिफ्ट कहीं हो जाऊंगा, 2-4 दिन के बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। इस गुहार के बाद प्रशासन ने उन्हें 3 दिन का समय दे दिया। हालांकि उनके 2 भाइयों के मकानों को सरकारी बुलडोजर ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 3 लोग थे, 3 मकान थे, जिसमें से 2 पर ग्राम सभा को कब्जा दे दिया गया और तीसरा अभी जो है टाइम दिया गया। इस दौरान पूरे राया बुजुर्ग गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि बुलडोजर एक्शन से पहले उस गांव को किसी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया था। सुरक्षा के लिए 5 थानों की पुलिस और रैपिड रिस्पांस फोर्स की एक टुकड़ी भी बुला ली गई। और इस सब के अलावा पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले ड्रोन कैमरे के जरिए भी पूरे गांव पर नजर बनाकर रखी। प्रशासन के मुताबिक राया बुजुर्ग गांव में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज तालाब की करीब 880 स्क्वायर मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर पहुंचने से पहले ही कुछ लोग हथौड़ों से अपना मकान तोड़ते दिखे। इलाके के लोग जो जिनके अवैध रूप से बनाए गए घर थे वो खुद ही यहाँ पर तोड़ने शुरू हो गए हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि संभल में बुलडोजर का एक्शन पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहा था। बुलडोजर एक्शन के लिए पुलिस के साथ राजस्व विभाग के 20 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम राया बुजुर्ग गांव पहुंची थी और बुलडोजर की मदद से करीब 1.5 घंटे में 2 अवैध मकानों को पूरी तरह गिरा दिया गया। इस दौरान एक व्यक्ति ने दावा किया कि जो जमीन सरकारी बताई गई वो उन्होंने कई साल पहले एक विधायक से खरीदी थी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त कई लोगों ने वहां जमीनें खरीदी थी, लेकिन किसी ने भी तहसील में जाकर रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। पहले न करावे थे सर, कोई भी बनामा न करावे था, ऐसे गांव बस हुआ। पहले तो सब जितने मोहल्ली है सबकी ऐसे ही बनी हुई है पूरे गांव में। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यह भी दावा किया कि प्रशासन ने वहां गड्ढे को भरवाकर सड़क बनवाई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने इन दावों को पक्का करने के कोई सबूत नहीं दिखाए। संभल के अलग अलग इलाकों में 3 दिन में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जे को बुलडोजर एक्शन के बाद मुक्त करवाया गया। इनमें 2 मस्जिदें और एक मदरसा भी शामिल रहा। उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मरीज ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। मरीज ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने 2 बार उनकी आंखों का गलत ऑपरेशन कर दिया और फिर उन्हें उसी हाल में छोड़ दिया और इसीलिए उन्होंने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। मरीज के मुताबिक 18 नवंबर को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी आंख का ऑपरेशन किया था। उसके अगले दिन डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा बुलाया और फिर से उनकी उसी आंख का ऑपरेशन कर दिया था। इसके बाद भी जब उनकी आंख ठीक नहीं हुई तो वो 1 हफ्ते बाद दोबारा जिला अस्पताल पहुंचे। 1 हफ्ते बाद में आया तो वो कहने लगे कि अब इस आंख का कोई इलाज नहीं है और आप कहीं भी जा सकते हो। मैं गया दूसरे हॉस्पिटल में तो वहां पे इसका ऑपरेशन किया, मेरी आंख से 3 लेंस निकाले गए। मरीज ने बताया कि जब जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी नहीं सुनी तो वो इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए और वो उस वक्त दंग रह गए जब उस अस्पताल के डॉक्टरों को उनकी आंख में 3 लेंस मिले। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी आंख का ऑपरेशन करने में लापरवाही बरती और उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनसे बाहर से लेंस खरीदवाया, यानी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए मरीज खुद बाहर से लेंस खरीद कर लेकर आए थे। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। उसके लिए हमने आंतरिक जांच के लिए समिति गठित कर दी है।
उधर सीएमएस डॉक्टर अजय राणा ने भरोसा दिया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के तहत करीब 3 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई। उसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। पहले राज्य में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, जो घटकर 12 करोड़ 55 लाख रह गए। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95,000 लोगों के नाम कटे। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली विभाग ने पिछले 1 साल में बिजली चोरी रोककर सरकार को करीब 181 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने का दावा किया। बताया गया कि इस दौरान 50,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिससे 100 मिलियन यूनिट की बचत हुई। जानकारी के मुताबिक बिजली चोरी के आरोप में 6,526 एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोपी दाऊद अहमद को भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक कनाडा में बैठकर दाऊद अहमद हवाला के जरिए धर्मांतरण गिरोह से अपने गुर्गों को फंडिंग भेजते थे। पुलिस ने उनकी संपत्तियों की कुर्की की भी तैयारी कर ली। उधर ईडी के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में उन्नाव के रहने वाले यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर छापा मारा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि 25 साल के अनुराग द्विवेदी के पास करोड़ों की कीमत वाली कई लग्जरी गाड़ियां और बेहिसाब संपत्ति मिली और आरोप लगा कि उसने इस संपत्ति को सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इकट्ठा किया। ईडी ने एक्शन लेते हुए यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की 2 और लग्जरी कारों को जब्त कर लिया। 2 हफ्ते पहले भी उसकी 4 आलीशान गाड़ियां जब्त की गई थी। उनमें कई गाड़ियों की कीमत तो 10, 20 या 50 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में बताई गई। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि उन सभी गाड़ियों को साल 2021 से साल 2024 के बीच खरीदा गया था। मतलब 4 साल के अंदर ही अनुराग ने एक से बढ़कर एक गाड़ियों को अपने काफिले का हिस्सा बना लिया था और उनमें 7 गाड़ियों को ईडी अपने कब्जे में ले चुकी है। उन 7 गाड़ियों को मिला दिया जाए तो उनकी कीमत 12 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। यानी अनुराग ने 4 साल में 12 करोड़ से ज्यादा रकम सिर्फ गाड़ियों को खरीदने पर खर्च कर दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया गया कि महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाला अनुराग द्विवेदी हर बड़ी कंपनी की कार खरीदना चाहता था। वो जब भी कोई नई कार खरीदता था तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करता था। उसने सबसे पहले फरवरी 2021 में BMW की एक कार खरीदी। BMW 7 सीरीज की उस कार की कीमत तब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास थी। यानी इतनी महंगी कि उसे खरीदने में किसी आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाए। जबकि अनुराग द्विवेदी ने महज 21 साल की उम्र में वो लग्जरी कार हासिल कर ली थी। लेकिन कारों को लेकर उसकी दीवानगी इतने पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने 2.5 करोड़ की BMW कार खरीदने के महज 5 महीने बाद ही एक और शानदार कार खरीदी। वो कार थी फोर्ड कंपनी की, फोर्ड एंडेवर। अनुराग ने उसे जून 2021 में खरीदा। करीब 50 लाख की कीमत वाली उस कार की तस्वीर भी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। उस पोस्ट के साथ उसने लिखा कि 15 दिन पहले खरीदने का मन बनाया था और माता रानी की कृपा से खरीद भी ली। मतलब अनुराग लग्जरी कार खरीदने के बाद दिखावा करने का भी कोई मौका चूकता नहीं था और सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट करता था कि उसके लिए लाखों करोड़ों की कीमत वाली गाड़ियां खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी महंगी से महंगी गाड़ी हासिल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था। 50 लाख की फोर्ड एंडेवर खरीदे 1 साल भी नहीं बीता था कि अनुराग द्विवेदी ने अपनी तीसरी आलीशान कार खरीदी थी। उसने मार्च 2022 में सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर जानकारी दी थी कि मर्सिडीज कंपनी की भी एक कार उसकी हो चुकी है। मर्सिडीज ई क्लास की उस कार का दाम तब करीब 1 करोड़ रुपए था। उसके 7 महीने बाद यानी अक्टूबर 2022 में अनुराग ने अपनी चौथी लग्जरी कार खरीद ली। BMW की वो कार भी 1 करोड़ से ज्यादा की थी। अनुराग ने बताया था कि लाल रंग की उस कार को खरीदने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि वो कार उसे लाल रंग में ही चाहिए थी। अनुराग के मुताबिक उसने BMW के कई शोरूम में पता किया था और काफी खोजबीन के बाद दिल्ली में वो कार बुक करवाई थी। लेकिन 25 साल के अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा कसने में जुटी ईडी ने लाल रंग वाली उसकी BMW कार को भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही 5 करोड़ की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी यूरस कार भी उसके घर से बरामद की गई। अनुराग ने उस कार को चलाने के कई वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए थे। इसके अलावा लैंड रोवर की डिफेंडर 130 कार भी अनुराग के ठिकाने से मिली। उसकी कीमत भी 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। यही नहीं, ईडी को एक थार गाड़ी भी मिली। दावा है कि वो गाड़ी अनुराग ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दे दी थी। मतलब महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाले अनुराग ने करीब 25 लाख की गाड़ी तोहफे में दे दी।
लेकिन ईडी ने थार गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया। उन्नाव के रहने वाले अनुराग द्विवेदी जांच एजेंसियों के रडार पर यह तब आया जब उसने दुबई के एक आलीशान क्रूज में शादी की थी, और वो शादी करीब 1.5 महीने पहले 22 नवंबर को हुई थी। उस कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए गायक कुमार सानू और एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस समेत कई हस्तियों को बुलाया गया था। यानी यूट्यूबर अनुराग ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए जमकर पैसा बहाया था। इसी वजह से ईडी की नजर उस पर पड़ी, क्योंकि 7 साल के अंदर करोड़ों की संपत्ति जमा करने वाले अनुराग द्विवेदी के पास साल 2018 तक तो कमाई का कोई जरिया भी नहीं था, और तो और उसके परिवार की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब उसे विरासत में कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं मिली थी। अनुराग के पिता उन्नाव के नवाबगंज इलाके में मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन उनके बेटे ने सिर्फ 7 साल के अंदर करोड़ों की संपत्ति और कई लग्जरी गाड़ियां इकट्ठा कर ली। ईडी की टीम ने अनुराग द्विवेदी की कुंडली खंगालनी शुरू की तो उसे पता चला कि साल 2017 में अनुराग ने पहली बार ड्रीम 11 ऐप पर आईपीएल की टीम बनाई थी। साल 2018 में उसने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू किया। लोगों को ड्रीम 11 पर टीम बनाने की फिर जानकारी देने लग गया था। सूत्रों का दावा है उसी दौरान वो क्रिकेट सट्टेबाजों के संपर्क में आ गया था। इन सब कामों से उसके पास पैसा आना शुरू हुआ और कुछ ही साल में उसने करोड़ों रुपए कमा ली। और इस दौरान उसने न सिर्फ महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी, बल्कि उन्नाव में अपना आलीशान घर भी खड़ा कर दिया। और दावा है कि अपनी काली कमाई से अनुराग द्विवेदी ने लखनऊ समेत कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी। और यही वजह रही कि ईडी ने आय से ज्यादा संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। सूत्रों का दावा है कि ईडी के एक्शन से पहले ही अनुराग द्विवेदी ने देश छोड़ दिया था। उसके दुबई में होने का दावा किया गया। 2 हफ्ते पहले ईडी ने अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर रेड डाली थी और उसके बैंक अकाउंट में मौजूद करीब 3 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए थे। सूत्रों का दावा है बीते कुछ दिनों में अनुराग की 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति ईडी की जांच के घेरे में आ चुकी है। और इसके लिए उन्नाव ही नहीं बल्कि लखनऊ समेत देश के कई शहरों में छापेमारी की गई।